नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अखिलेश मिश्रा और हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सुदर्शन चैनल ने हिंदू संगठनों की आवाज को मजबूती से उठाया। धर्मांतरण के मामलों पर चैनल की प्रमुख कवरेज के कारण 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप है कि डॉक्टर पी कुजूर, सोरू पोस्टर और महेश अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी और पैसे के लालच देकर ईसाई समुदाय में धर्मांतरण करा रहे थे। धर्म परिवर्तन मना करने पर धमकी और देवी देवताओं की मूर्तियां भी तोड़ी गई। अखिलेश मिश्रा ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। धर्मांतरण का उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है काफी प्रयासों के बाद। तो आप जो गलत क्या है तो देश विरोधी मानसिकता रखते हैं लोग, उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो, क्या मान रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से बात को रखा था और बहुत बहुत धन्यवाद है सुदर्शन न्यूज़ चैनल को और बाकी सभी भाइयों को हमारे कि उन्होंने दमदारी से इस मुद्दे को, हमारी आवाज़ को उठाया। प्रशासन ने संज्ञान लिया और आज 3 लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सनातन के लिए अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम हिंदूवादी जो अपनी संगठन चलाते हैं, अपने सभी हिंदुत्व की रखते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के लिए जीते मरते हैं। अगर हम किसी धर्म के लिए खिलाफ नहीं बोलते, वो हमारे धर्म पे अगर कोई आघात करेगा तो हम बख्शेंगे नहीं। अगर प्रशासन अपना काम कर रहा है तो हम प्रशासन के आगे भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर प्रशासन ने कहीं से भी कोताही बरती तो हम जो कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे। और पी कुजूर जैसे लोग जो हमारे फर्रुखाबाद में आके इस टाइप का कार्य कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई प्रशासन करे। मुकदमा दर्ज करके ऐसा न हो कहीं इसको खारिज कर दिया जाए या कहीं निकाल दिया जाए। क्योंकि इतने एविडेंस, इतने सारे लोगों ने जो कहा है और वो सबूत हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा किया गया, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, मेरे को पैसा देने की बात की गई, तो इतने साक्ष्य पर्याप्त है। इसलिए पी कुजूर के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। ये जो धर्मांतरण मामला था इसमें मुकदमा दर्ज हो गया, अगला हिंदू महासभा क्या कदम रहेगा आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए? पहले तो हम विश्व हिंदू परिषद से हैं। हिंदू महासभा एक राजनीतिक संगठन है। विश्व हिंदू परिषद का एक विभाग है। जैसे 27 आयाम हमारे हैं, उनमें से एक आयाम हमारा धर्म प्रचार विभाग है। तो हमारा तो ये काम है कि कहीं भी धर्मांतरण ना हो, मतांतरण ना हो, इसके लिए हम काम करते हैं। दूसरा, आप लोगों को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं, बहुत साधुवाद। क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही, आपके चैनल के द्वारा ही सनातन धर्म की जो भी समस्याएं हैं उनको व्यापक स्तर पर उठाया जाता है और आपके सहयोग से ही सब कुछ हो पाना संभव होता है, ऐसा हमें लग रहा है यहाँ पर बाबा। तो अगला कदम क्या होगा आपको? अगला कदम ये होगा, अभी FIR दर्ज हो गई है। FIR दर्ज हो गई है तो अब हमें उम्मीद है कि प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगा। और अगर कड़ी कार्रवाई नहीं प्रशासन करता है तो प्रांत से जो निर्देश हमको होंगे, आंदोलन करना होगा या अन्य हमारे जो हमारी कार्रवाई है विश्व हिंदू परिषद की, वो हम सारी करेंगे। ये इतना बड़ा रैकेट निकलेगा। ये जो झांगुर बाबा है, झिंगुर उसका नाम हमें नहीं मालूम है, झांगुर झिंगुर क्या लिखता है, वो जो उसका रैकेट है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ये रैकेट इसका पर्दाफाश होगा। अगर प्रशासन इस पर पूरा ईमानदारी से कार्य करेगा तो इसके जितने भी खाते हैं उनको सबको सीज किया जाए, उनकी विधिवत जांच की जाए, कहाँ कहाँ से फंडिंग आती है। हमारी जानकारी में ये फर्रुखाबाद से लेकर एटा, मैनपुरी, हरदोई, बरेली, शाहजहांपुर, कन्नौज तक इसकी जड़ें फैली हैं। डॉक्टर पी कुजूर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर धर्मांतरण का खुला खेल। अस्पताल का शीर्षक आपने देखा होगा, क्या लिखा है? हॉस्पिटल परिवर्तन मिशन, मतलब धर्म परिवर्तन कराना ही उनका एक मिशन है। और कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया।
तो हमें विश्वास है सीओ जगह साहब जो पहले कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। खबरों में बात अब यूपी के लखनऊ की करेंगे। लखनऊ में बिजली के निजीकरण के विरोध में शक्ति भवन पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन हुआ। 29 संगठनों ने समर्थन किया। संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन में नॉन टेक्निकल लोग हैं जो विभाग को ठीक से नहीं समझते। विभाग की संपत्ति सस्ते दामों पर प्राइवेट कंपनियों को बेची जा रही है। 66,000 करोड़ रुपए बकाया हैं और प्राइवेट होने पर वापस नहीं मिलेंगे। टोरंटो से 2,200 करोड़ भी अभी तक नहीं मिले। वहीं कर्मचारियों का शोषण भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष विभाग के अंदर से होना चाहिए ताकि हितों की रक्षा हो सके। स्वतंत्र भारत के इतिहास के देश में सबसे बड़ी हड़ताल हो रही है। 25 करोड़ कामगार और मजदूर 10 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल की काल है, केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल की काल है, राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल की काल है, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की काल है, डिफेंस एम्प्लॉइज की हड़ताल की काल है, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की काल है। और सबके मांग पत्र में एक मांग यह है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस किया। देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी कश्मीर से लाखों की तादाद में सड़कों पर। उत्तर प्रदेश में 1 लाख कर्मचारी आज सड़कों पर। तो आज पूरी सॉलिडरिटी के साथ ये हो रहा है। किसान है, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में केवल यही नहीं आए, सारे देश में किसान हमारे साथ आके खड़े हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल सबसे मांग बना। तो मेरा ये कहना है कि आप ये अब बिजली कर्मचारी अकेले नहीं, और जो हमने पहले कहा अगर निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जबरियत करने की कोशिश हुई तो लाखों बिजली कर्मचारी स्वेच्छा से गिरफ्तारियां देंगे और जेल भरो अभियान चलेगा। आज हमने अपनी सॉलिडरिटी का हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी किसी तरह से एकजुट होकर खड़े हैं। एक सवाल और है कि जिस तरीके से प्रबंधन लखनऊ में वर्टिकल सिस्टम लागू करने का वर्टिकल सिस्टम कितना सही है और कितना देखिए बिजली विभाग इतना बड़ा विभाग है इसको कोई प्राइवेट कंपनी खरीद पूरे देश में तो जो भी सिस्टम लागू किया जाए वह केवल निजी घरानों की मदद नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि नॉन टेक्निकल IAS लोग यहाँ टेक्निकल काम सिखाएंगे। 25 साल पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद हुआ करता था और उस समय भी ये हुआ था कि डिस्कामों को बदला जाएगा। प्रबंधन 5 डिस्काम बनाए थे, उसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाएगा। 77 करोड़ रुपए मात्र बकाया था। आज 25 साल बाद वही डिस्काम 5 आगे काम कर रहे हैं, लेकिन 77 करोड़ का घाटा 1.5 लाख करोड़ रुपया वो घाटा पहुंच गया है। उच्च प्रबंधन की नाकामी और उच्च प्रबंधन की दूरदर्शिता का ये आलम है कि आज से 25 साल 77 करोड़ रुपए के घाटे को आज 1.5 लाख करोड़ रुपया पहुंचा दिया गया है। अभी शैलेंद्र दुबे जी शैलेंद्र दुबे जी का कहना यही है कि जिस तरीके से प्रदेश में वर्टिकल सिस्टम लागू किया जा रहा है, ये केवल किसी बिजली विभाग के सिस्टम को कोई भी अधिकारी इस तरीके से सुचारित नहीं कर सकता है। वर्टिकल केवल एक दिखावा है प्राइवेटाइजेशन को मजबूती प्रदान करने के लिए। और ये जो प्राइवेट किया जा रहा है 66,000 करोड़ रुपया इनको नजर आ रहा है, जो कि 2200 करोड़ रुपया इससे पहले टोरंटो ने वसूला था। वसूलने के बाद टोरंटो से 2200 करोड़ रुपया नहीं मिल पाया, तो ये 66,000 करोड़ रुपया निजी कंपनियों के हाथ में चले जाएगा और विभाग को सिर्फ और सिर्फ घाटे से उबारने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर नॉन टेक्निकल अधिकारी जब यहाँ पर बैठ के काम करेंगे तो टेक्निकल अधिकारी जो विभाग की मनोदशा को, विभाग के काम को अच्छे से समझता है, नियमतः उस अधिकारी को यहाँ पर MD या चेयरमैन होना चाहिए, जिससे कि विभाग की स्थितियाँ अच्छे से हो सके और इसका सुदृढ़ीकरण हो सके। रवि शर्मा, सुदर्शन। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर के घाटमपुर के भीतर गांव अमौर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मां के नाम पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें मां को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है।
हिंदू धर्म के अनुसार यह पर्व आषाढ़ मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। शास्त्रों की अगर माने तो इसी दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जो विष्णु भगवान के अंश माने जाते हैं। श्रद्धालु इस दिन गंगा स्नान और हवन पूजन कर अपने गुरुओं को सम्मानित करते हैं। यह पर्व गुरु भक्ति का प्रतीक है। पावन पर्व पर और शिक्षा के मंदिर में जहाँ पे गुरुजी हैं हमारे RK सिंह जी, और जिन्होंने एक पेड़ माँ के नाम लगाया है। आज जो मुहिम भी चल रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, हमारे बीच में है और जानते हैं कि क्या उद्देश्य है आज पेड़ का। पर्यावरण की दृष्टिकोण से जो हमारा विश्व में जो चल रहा है, उसका कारण ये है कि पेड़ों की कमी हो जाने के कारण प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया है, और प्रदूषण बढ़ जाने से इसको हम स्वास्थ्य में बड़ा इसका बुरा असर होता है, और प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया है। इस असंतुलन को खत्म करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, जिससे शुद्ध हवा, ऑक्सीजन मिल सके और हमारा पर्यावरण बढ़िया बन जाए। आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा के दिन आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु जी के नाम पर हमारे यहाँ एक मैथोलॉजी है कि हमारी जो सबसे बड़ी गुरु है वो माँ होती है, क्योंकि वही हमको जन्म देने वाली होती है। तो प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। तो आज हम माँ के नाम पर एक पेड़ का वृक्षारोपण करेंगे और चाहेंगे कि परिवार का हर सदस्य एक अपनी माँ के नाम से ही एक एक पेड़ का वृक्षारोपण करे। अच्छा, जिस तरीके देखा जाए कि पेड़ हर साल लगाए तो बहुत ज़्यादा जाते हैं और निरंतर कटाई भी होती जाती है, तो कटाई पे रोक नहीं लगती। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि हम लोग जितने पेड़ नहीं लगाते हैं उतने ज़्यादा काट दिए जाते हैं, और प्रशासन को इसमें बहुत अच्छे ढंग से ध्यान देना चाहिए कि पेड़ों की कटान कम हो। नहीं तो हम पेड़ लगाते जाएंगे, हम एक पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़ कटेंगे, तो हमारा मुहिम जो है सफल नहीं होगा। हम अपने विद्यालय की तरफ से सरकार से अनुरोध करते हैं कि पेड़ों की कटान बंद होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे बीच में जो RK सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि प्रथम गुरु हमारी माँ है और आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक पेड़ माँ के नाम। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। अब बात करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कड़े निर्देश दिए हैं। कांवड़ मार्गों पर मांस की दुकानें नहीं खुलेंगी और गंगा घाटों पर साफ सफाई व लाइट की व्यवस्था होगी। मुस्लिम क्षेत्रों से गुजरने वाले मार्गों पर सभी समुदायों से समन्वय किया गया। श्रद्धालुओं के लिए जाम लगने वाले पेड़ हटा दिए गए। सुरक्षा के लिए पंचाल घाट, श्री गंगीरामपुर और ढाई घाट पर भारी पुलिस बल, महिला सिपाहियों, PSC और NDRF तैनात किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। पुलिस प्रशासनिक, PWD, ग्राम पंचायत, DPRO, जिला पंचायत सबकी बैठक हम लोग 2 दफ़े कर चुके हैं। और आपको पता होगा कि मुख्य रूप से श्रृंगी रामपुर से यहाँ श्रद्धालु जाते हैं, पानी का पानी ले जाते, पवित्र जल, गंगा जल लेकर गोला गोकर्णनाथ और अन्य प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जाकर अपना अभिषेक कराते हैं। तो उसका रास्ता ठीक करा दिया गया है। छोटे मोटे कोई ज़रूरत बारिश के कारण आई होगी तो उसके को भी ठीक करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। वहाँ रजीपुर मार्ग में 2 पेड़ों के कारण दिक्कतें होती थी, जाम होता था, वो पेड़ भी अब काट दिए गए हैं और इसलिए मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। लगातार साफ सफाई और घाट पर लाइटिंग और वाटर बैरिकेडिंग के लिए निर्देशित जिला पंचायत को कर दिया गया है। पुलिस की व्यवस्था के लिए एसपी साहब ने सबको ड्यूटी लगा दी है। हमारे मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लग गई है। कोई भी अव्यवस्था ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी बंदोबस्त की गई है। कांवड़
मार्ग पर होटल में कोई मीट वगैरह की दुकानें भी नहीं रहेंगी। ये सब संबंधित से वार्ता कर ली गई है। अधिकांश जो रास्ते हैं वो मुस्लिम माहौल इलाके से हैं, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की है। पुलिस की व्यवस्था की गई है और स्थानीय लोगों से भी वार्ता हुई है। सब लोग उसमें सहयोग करने के लिए सहमत हैं। कहीं कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन नहीं है। अब बात करते हैं यूपी के ललितपुर की। ललितपुर के सरकोरा गांव में जलभराव की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ग्रामीणों को भी भारी परेशानी हो रही है। ग्राम पंचायत की मुख्य सड़क पर पानी भरने से प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान और विकास अधिकारी को समस्या बताई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत की उपेक्षा से नाराज ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी महरौनी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण जल्द समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन पर कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में ऑनर किलिंग का खुलासा किया गया, जहां भाई भाभी हत्यारा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 6 जुलाई को थाना राजपुर नासा नाला के किनारे कोतवाली कायमगंज की युवती कीर्ति का शव मिला था। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर जांच तेज कर दी गई है और मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन से युवती के भाई अभिषेक और भाभी सरिता को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि युवती का गांव के एक युवक से अवैध संबंध था। प्रेम विवाह की जिद पर भाई भाभी ने गला दबाकर और हाथ पकड़कर हत्या की और शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने घटना की खुलासा करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। तालाब में पड़ा था, जिसको कि सूचना पे वहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा सूचित किया गया था। उस पर तत्काल उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुँचे, फॉरेंसिक टीम पहुँची और जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य थे वो कलेक्ट किए गए। फिर पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर ये महिला है कहाँ की। तो सूचना के माध्यम से, व्हाट्सएप और लोगों से माध्यम से ये पता लगा कि ये महिला कायमगंज की रहने वाली है। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सुबह ये महिला गई थी, अपने अकेले गई थी कॉलेज की बात करके, लेकिन बात कुछ प्रकाश में समझ में बात नहीं आई जो वादी के द्वारा, यानी जो परिवार के लोगों द्वारा बताया गया। इस संबंध में फिर अन्य साक्ष्य इकट्ठे किए गए। जो भाई है और जो उसके घर वाले हैं उनका मोबाइल का डेटा लिया गया। फिर कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये बात संज्ञान में आया कि जो महिला है इसका उसी के गांव में किसी लड़के से संबंध था, उससे शादी करना चाहती थी। घर वाले इसका विरोध करते थे। इसी बात को लेके उसका भाई और उसकी भाभी जो मृतका है उसका ससुराल राजेपुर थाना क्षेत्र में है, उसको लेके वहाँ से चले और ला के महमूदपुर गढ़िया में पहले समझाने का प्रयास किए कि तुम वहाँ शादी मत करो। जब नहीं मानी तो वहीं गमछा से गला दबा के हत्या कर दिया और 100 को फेंक के वहाँ से भाग गया। जब कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी बात इन्होंने इनके द्वारा बताया गया। दोनों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों अभियुक्तों को, और पुलिस के द्वारा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। अब बात करते हैं यूपी के ललितपुर की। ललितपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पार्षद मनमोहन चौबे पर जानलेवा हमला हुआ, जहां उनके हाथ में फ्रैक्चर और गंभीर चोटें आई। वहीं हमला नगरपालिका कर्मचारियों, अधिशासी अधिकारी और ठेकेदार के विरोध की वजह से हुआ बताया जा रहा है। घायल पार्षद ने हमले का आरोप इन पर लगाया है। पुलिस ने बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं आश्चर्यजनक यह है कि पार्षद पर ही धारा 352, 351 में मामला दर्ज किया गया है। ब्राह्मण मंडल और सामाजिक संगठनों ने हमले की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब बात करते हैं यूपी के मथुरा की। यूपी के मथुरा के प्रिया कांतजू मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हजारों शिष्यों ने गुरु देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के चरण पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराज ने शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा में सावधानी बरतने की बात कही और सनातन संस्कारों की रक्षा व श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने शिष्यों को सनातन धर्म से जोड़ने का संकल्प दिलाया। मंदिर सचिव विजय शर्मा ने बताया कि 11 जुलाई से 21 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण और महाशिव पुराण कथा का आयोजन होगा, जो श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए समर्पित है। विदेश से सभी भक्तवृंद यहाँ पर पहुँचे और गुरु पूर्णिमा का मतलब है व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा का मतलब है अपने उन गुरुजनों को नमन करना जिन गुरुजनों से हमने कुछ सीखा है। संसार में भी हमारे अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। जिस कला को हमने सीखा हो और जिस कला से हमारी उदरपूर्ति हो वो संसारिक गुरु है और उनसे हमारा जीवन आगे चलता है। उनको भी आज के दिन नमन करना चाहिए। दूसरे, जिन गुरु ने हमें
जीवन का उद्देश्य समझाया हो, भगवान से मिलने का मार्ग दिखाया हो, वो है वेद व्यास। जीवन कैसे जीना चाहिए, कृष्ण द्वैपायन, वेदों का विभाजन करके, पुराणों का निर्माण करके हम सभी मानव जाति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। इसी के लिए व्यास पूर्णिमा है। आज के दिन हम उन गुरुजनों को, अध्यात्म जगत के उन गुरुजनों को नमन करते हैं जिन गुरुजनों से हमने अपने इस जीवन का सच जाना है, ज्ञान प्राप्त किया है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जिनके मन में जागृत होती है, उन्हीं को हम लोग नमन करते हैं। तो आज हम सभी उन ऋषि मुनि महात्मा अपने आचार्य गणों को नमन करते हैं जिनके कारण हमें आज का ये दिन देखने को प्राप्त हुआ। यूपी के वाराणसी में गुरु पूर्णिमा की पावन अवसर पर काशी में जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदाचार्य श्री संतोषाचार्य सतुआ बाबा जी महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। सतुआ बाबा आश्रम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बाबा जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर गुरु परंपरा का महत्व जाना। बाबा जी ने कहा कि गुरु जीवन का प्रकाश होते हैं जो धर्म, सेवा और सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं। इस दौरान भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन भी हुआ। माहौल अत्यंत ही भक्तमय और सौहार्दपूर्ण इस दौरान रहा। भारत सनातन और सांस्कृतिक राजधानी, जहां अनेक महापुरुषों ने इस पृथ्वी पर राम और कृष्ण जैसे स्वयं भगवान ब्रह्म का इस पृथ्वी पर अवतार हुआ, जिन्होंने अपने आप में भी गुरु का धारण किया और गुरु का पूजन किया। यही गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पूरे विश्व में हर सनातन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, श्रद्धालु आज श्रद्धा और भाव से मनाता है। और मुझे लगता है विश्व के कहीं भी कोने में अगर सनातन को प्रणाम करने वाला व्यक्ति, श्रद्धालु जहाँ भी होगा, आज वो अपने अपने गुरु को प्रणाम करेगा और आशीर्वाद मांगेगा। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक महान तत्व है और जो गुरु को धारण करता है वही ब्रह्म को पाता है। गुरु हमेशा मार्गों में, अच्छे मार्गों पर चलने का हमेशा एक निर्देश देते हैं और अपने आप को जीवन में कैसे भगवान की तरफ बढ़ना है उसका एक प्रकाश देते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व, गुरु किसी भी रूप में, चाहे वो अध्ययन के रूप में हो, माता पिता हो, और चाहे संगीत के हों, किसी भी रूप में गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है और आज शिष्य अपने गुरु की आराधना करता है और प्रणाम करता है। खबरों में अब बात करेंगे यूपी के बदायूं की। बदायूं जिला अस्पताल में अब इलाज नहीं बल्कि मारपीट के लिए प्रसिद्ध हो गया है। अस्पताल स्टाफ के बीच आए दिन झगड़े और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। हाल ही में डाटा एंट्री ऑफिस कर्मचारी गौरव शंखधार और सुलेंद्र वर्मा के बीच जमकर मारपीट हुई। गौरव ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत करने पर उन्हें और उनके साथियों को डॉक्टर राजेश वर्मा के इशारे पर हमला किया गया। सीएमएस ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अस्पताल में हालात गंभीर बने हुए हैं। मेरा नाम सुरेंद्र पाल वर्मा, मैं जिला चिकित्सालय बदायूं में डाटा मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। कल मैं जब सुबह अपनी ड्यूटी कक्ष में गया तो गौरव शंखधार और सुमन स्टाफ नर्स मेरे साथ में थी और फाइल को लेके थोड़ी मतलब बातचीत हुई। तो उसमें ये गौरव शंखधार मुझसे ये कहने लगे कि तुम कटोरा लेके भीख मांगने लायक हो और तुम्हारी इसी जात से तुम बिलोंग करते रहते हो, इसी साथ के हो, तुम की शंका हो और तुम्हें मैं देख लूँगा। और तुम बड़े बाबू जो थे, पांडे बाबू, वो ये सही कहते थे कि तुम भीख मांगने लायक ही हो। तो इतनी बात कह के मैंने मन का गाली दे रहे थे, मैंने रोका। तब उन्होंने मुझे अपने भाई को घर से बुलवा लिया, सौरभ शंखधार, जो होम्योपैथिक में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत हूँ। अचानक वो आए और बोले बाबूजी क्या हाल है। उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और दोनों ने अंदर कमरे में मारा। मारते वक्त इस दृश्य को देखते स्टाफ नर्स सिस्टर जो है वहाँ सुमन गुप्ता एकदम अचानक वो इसके चक्कर में कमरे से निकल गई और इन दोनों लोगों ने गेट बंद कर लिया और मेरे साथ ऐसा दृश्य किया। अंदर मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, लिटा के मैं पैर छुपाए, नाक रगड़वाई और पेशाब भी पिलाने का प्रयास किया इन्होंने। और कह रहे मेरे पास पिस्टल एक है लाइसेंसी, को तेरे गोली मार देंगे और तेरे बच्चे जो अकेली लड़की है वो अकेला ही रहता, तो 8 दिन के अंदर तुझे यहाँ कैंपस से बाहर कर देंगे, तेरा सामान सब फेंक देंगे। आज जब मैं ये शिकायत मैंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दी तो उसके चक्कर में आज फिर मैं अपनी ड्यूटी पे गया और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे, आज मैं बैठा था, अचानक 10-12 लड़के आए, अचानक फिर बोले तूने शिकायत कैसे, आज फिर मुझे मारा और मार पीट के फिर आज मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है। मेरे कई जगह चोट लगी हुई है। ये अब ये
गौरव संगदार ने आज बहुत बुरी तरीके से दोबारा मारा और सौरभ संगदार उनके पिताजी भी साथ में थे। अब बात करते हैं यूपी के रायबरेली की। रायबरेली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गोली मारी और वह घायल हो गया। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके 2 साथी घेराबंदी कर पकड़े गए। ये बदमाश 7 जुलाई को एक महिला से लूट की वारदात को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने उनके कब्जे से तमंचा और साथ ही पर्स और नकदी बरामद की है, जो कि उनके द्वारा लूटा गया था। दिनांक 7 तारीख को एक घटना घटी थी डलमऊ थाना क्षेत्र के घुरवारा चौकी अंतर्गत। उसमें से एक महिला है, उनका पर्स छीन करके उसमें लगभग 6,000 रुपये और कुछ कागजात थे, उनको लूट करके चले गए थे। उसके बाद डलमऊ पुलिस ने टीम बना करके अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी रखा। इस बीच में जो डलमऊ थाना क्षेत्र में कल रात गौतमन का पूर्वा है, वहाँ पर से सूचना मिली कि ये जो अभियुक्त है फिर से कोई अपराध कारित करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस ने जब दबिश दी, उनको घेरने की कोशिश की, तो पुलिस पे के ऊपर फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में जो दीपक एक त्रिपाठी नाम का अभियुक्त है, उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और जबकि अन्य अभियुक्त है जो अनुराग उर्फ कन्हैया और राकेश यादव, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक जो है उसको रेफर किया गया CSC में और वहाँ उसका इलाज चल रहा है। इस प्रकार से डलमऊ पुलिस ने गुड वर्क किया है। यूपी के फिरोजाबाद से खबर है, जहां एक पेड़ मां के नाम आदर्श वाक्य के साथ वृक्षारोपण का महाअभियान आज पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे जनपद में जन भागीदारी का आंदोलन बन चुका है। वहीं जनपद में जिलाधिकारी के नेतृत्व में 41 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें 16 लाख वन विभाग द्वारा और 25 लाख पौधे अन्य विभागों द्वारा रोपित किए जा रहे हैं। वृक्षारोपण की महाअभियान की शुरुआत जनपद के नोडल इंद्र विक्रम सिंह और जिलाधिकारी रमेश रंजन के द्वारा निरीक्षण भवन के प्रांगण में पौधा रोपित कर हुई। इसके अलावा नोडल अधिकारी व जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत रूपसपुर में पुनरुद्धार किए गए सिरसा नदी के तटबंधों पर भी वृक्षारोपण किया। लाभ भी ले सके। इस पूरे महाअभियान में जनपद फिरोजाबाद में लगभग 46 लाख वृक्षों का रोपण किया जाना है और जिलाधिकारी के द्वारा इसकी बेहतर रूपरेखा तैयार की गई है। इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रखंडों में इसको बांटा गया है और प्लानिंग में ये भी शामिल किया गया है कि जो वृक्ष लगाने के बाद खराब हो जाएंगे या मृत हो जाएंगे, उनकी जगह उनका रिप्लेसमेंट किया जाएगा और इनमें जहाँ बल्क में पौधे लगाए जा रहे हैं वहाँ पर उनकी सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। तो मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्थाओं के साथ बच्चों की उत्तरजीविता बनी रहेगी और ये महाअभियान जिसका सीधा लाभ हमारी सोसाइटी को मिलेगा, समाज को मिलेगा। ये सर्वे भी होता है कि कहाँ कहाँ जो हमने पेड़ लगाए हैं पिछले वो हैं भी या नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं भी कह रही थी और अभी मेरी बात भी हो रही थी यहाँ कि अब हम देख रहे हैं कि हरियाली में भी कितना परिवर्तन आया है, कि अब पेड़ खिल रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि हमारा वृक्षारोपण हो रहा है। पहले पेड़ लगते भी थे तो सिर्फ फाइलों में किताबों में पेड़ लगते थे, कहीं जमीन पे पेड़ दिखाई नहीं देते थे। आज अगर पेड़ लग रहे हैं तो वो दिखाई भी दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अब बात करते हैं यूपी के हरदोई की। यूपी के हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र लाहौरी पुरवा गांव में जमीनी विवाद के दौरान खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ने परिवार के 3 सदस्यों पर गोली चलाने और भाला मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। आज दिनांक 10 जुलाई 2025 की रात्रि थाना सांडी पे यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लाहौरी पुरवा में एक सगे चाचा भतीजा में झगड़ा हुआ है, जिसमें चाचा शिशुपाल द्वारा भतीजे नारेंद्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। मजरूब को तत्काल CSC सांडी लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कई टीमों का गठन किया गया है। अग्रतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है, जहां नगर निगम ने आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नई डिजिटल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। निगम आयुक्त संघप्रिय ने बताया कि इस ऐप से नागरिक घर बैठे मोबाइल के जरिए
गली मोहल्ले की साफ सफाई, कचरा वाहन की समय पर सेवाएं और कचरा ठिकानों की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। और साथ ही डोर टू डोर कचरा वाहन की वर्तमान लोकेशन भी ऐप पर देखी जा सकेगी। इसके अलावा गांधी प्राणी उद्यान, मछली घर, वोट क्लब, वंडर पार्क और पर्यटन स्थलों की टिकट भी ऑनलाइन बुक की जा सकेगी। यह सेवा ग्वालियर के नागरिकों के लिए बहुत ही सुविधाजनक साबित होगी। हम द्वारा लगातार जो शहर के लिए कार्य किया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ही हमारे सम्माननीय मेयर मैडम और सभापति महोदय की उपस्थिति में आज नगर निगम की जो ई सुविधाओं की लॉन्चिंग की गई है, जिसके अंतर्गत नगर निगम की जो वेबसाइट है वो निर्मित की गई है, उसको लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे नागरिक जो हैं शहरवासी वेबसाइट पर जाकर कई सारी जो नागरिक सुविधाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे जैसे जो हमारे म्यूज़ियम है, बैजाताल है या चिड़ियाघर है, इस तरह से अपने नगर निगम की 6 से 7 जो पर्यटन की सेवाएं हैं, घूमने की सेवाएं हैं, उनमें घर बैठे ही टिकट बुकिंग कर सकते हैं। उसके लिए ऐप विकसित करके लॉन्च किया गया है। इसी तरह स्वच्छता के संबंध में जो शिकायतें हैं उनको करने के लिए एक ऐप निर्मित करके आज लॉन्च किया गया है, जो कि 4 से 5 दिनों में लाइव हो जाएगा। इसके तहत कोई भी नागरिक जैसे कहीं अगर कचरे का ठिया देखता है या गाड़ी नहीं आई या झाड़ू नहीं लगी, तो वो सारी जो शिकायतें हैं वो नागरिक वहीं पर मौके पर रहकर वो शिकायतें कर सकता है और जिनका निराकरण जो स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। इसके साथ साथ जो है नगर निगम में स्वच्छता बेहतर हो, इसके लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत 15 जो हमारी डोर टू डोर कचरा वाहन हैं वो आज नगर निगम के जो गाड़ियों के अमले में शामिल हुई हैं। इससे हमारे शहर की व्यवस्था निश्चित रूप से और बेहतर हो गई। अगली खबर मध्य प्रदेश के धार से है। धार के दसईवें संत श्री आशाराम जी बापू जी बिल्केश्वर महादेव आश्रम में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई, जहां सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महादेव मंदिर में विशेष श्रृंगार, हवन पूजन और पादुका पूजा की गई। साथ ही आशा रामायण और गुरु गीता का पाठ भी हुआ। दिन भर विभिन्न धार्मिक आयोजन चलते रहे। दोपहर में आरती के बाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है कि गुरु पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाई गई। सिद्धपीठ श्री गंगादास जी की बड़ी शाला में हजारों शिष्यों ने पूरन बैराठी पीठाधीश्वर स्वामी राम सेवक दास जी महाराज के मार्गदर्शन में गुरु पूजा की। कई नए शिष्यों ने गुरु दीक्षा भी ली। स्वामी जी ने सभी शिष्यों को आशीर्वाद दिया और सद्मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। इस पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण कर उत्सव का आनंद लिया। गुरु के बगैर भवसागर से पार नहीं उतर सकते और गुरु के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता। चाहे कोई भी विद्या हो, चाहे संगीत हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मंत्र हो, चाहे वेद हो, कोई भी हो, और चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी हो, बगैर गुरु के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की प्रधानता है। कलिकाल में कलकाल का समय चल रहा है और प्रधानता को ही लेके गुरु कृपा हो जाएगी तो बच्चा पहलवान बन जाएगा। गुरु मेहरबान तो बच्चा पहलवान। तो ये है, गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो जाए बच्चों पे तो क्या से क्या नहीं हो सकता है। तो हमारी 800 साल पुरानी जो परंपरा है, अकबर के समय से प्रारंभ होके श्री परमानंद दास जी महाराज के द्वारा, और फिर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का भी गुरु स्थान रहा है। उनके पिताजी मोरपंथ थे, उनका भी गुरु स्थान रहा है। और आज 18वीं पीढ़ी पे दास राम सेवक दास, इनकी परंपरा में जो गुरु परंपरा सी पूरन वैराटी परंपरा में आज नए नए शिष्यों की नई नई माला पौध को यहाँ गुरु मंत्र दिया जा रहा है और गुरु परंपरा से जुड़ा। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से खबर है, जहां टांडा में अज्ञात लोगों ने गौवंश को काटकर फेंक दिया, जिस वजह से हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। वही सूचना पर पुलिस पहुंची और मौके पर मामले की छानबीन की जा रही है। पूरी घटना से हिंदू संगठनों में भारी रोष भी देखा जा रहा है। कर्नाटक से खबर है, कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी तहसील के तोरणहल्ली गांव में महिला वकील चेलुवक्का गडकरी और उनके पिता लक्ष्मण गडकरी पर हमला किया गया। तो वहीं वकील ने अपनी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर अंबेडकर भवन बनाने का विरोध किया था। इस पर 15 से ज्यादा लोगों ने मिलकर उन पर हिंसक हमला किया, जिसमें भीमा तलवार परिवार के सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं। घायल वकील को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा गया है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना वकीलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। अगली खबर असम से है। असम के कछार जिले में पुलिस ने विदेशी सिगरेटों की तस्करी का बड़ा पर्दाफाश किया है।
बरखोली थाना क्षेत्र के बालाचेरा टोल गेट के पास RJ 07 GD 8613 नंबर वाले ट्रक से 2920 पेटी यानी कुल 5,84,000 सिगरेट जब्त की गई। इन सिगरेटों का काला बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताया गया है। इस मामले में आरोपी हेमाराम, जो राजस्थान के चूरू जिले के डेंग गांव के निवासी हैं, को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में और वीडियोग्राफी के साथ की गई। जांच अभी भी जारी है। कर्नाटक के बेलगांव जिले में 9 पुल जलमग्न हो चुके हैं। यडूर, कल्लोल लिंक पुल और दत्त देवस्थान भी पानी में डूबे हैं। दूधगंगा, वेदगंगा और कृष्णा नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। तहसील अधिकारी ब्रिगेड तैनात कर सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग मछली पकड़ने में लगे हैं। वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही जारी है और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में भारी बारिश से कृष्णा नदी में पानी का प्रवाह बढ़ गया है। महाराष्ट्र के घाट प्रदेश में फिर से बारिश के कहर जारी हो गया। तो वहीं दूधगंगा, वेदगंगा, कृष्णा नदी में जो पानी का बहाव है वो पूरा काफी बढ़ चुका है। आज अब हम कर्नाटक बेलगाम जिले के कोड़ी तहसील के यड्डूर गाँव में आए हुए हैं। तो यड्डूर गाँव में जो यहाँ पर यड्डूर और कल्लोड़ को जोड़ने वाला जो निचले स्तर का पुल है पूरा का पूरा जलमग्न हो गया। इतना ही नहीं, जो यहाँ पर एक दत्त देव स्थान है वो पानी में जलमग्न हो गया। तो अब आपको पूरा हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि कृष्णा नदी में पानी का प्रवाह फिर से काफी बढ़ चुका है, जो कि यहाँ कृष्णा नदी में 1,06,000 के ऊपर जो पानी का क्यूसेक हो गया है। दूधगंगा और वेदगंगा नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। कृष्णा, दूधगंगा और वेदगंगा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चिकोड़ी उप मंडल के निचले स्तर पर कुल 9 पुल फिर से जलमग्न हो गए हैं। दूधगंगा, वेदगंगा और कृष्णा नदियों में के तट के पास पुल बने हुए हैं। दूधगंगा नदी के मलिकवाड़, दत्तवाड़, भोज, कारदगा, एकसंबा, दानवाड़, तो वहीं वेदगंगा नदी के बारवाड़, कोन्नूर, भोजवाड़ी, कोन्नूर, अकोल, सिद्धनाड़, जत्राट, भ्यूसी। कृष्णा नदी पर यड्डूर, कल्लोड़, माजरी और सौंदत्ती को जोड़ने वाला जो भी लिंक पुल है पूरा का पूरा जलमग्न हो गया। तो अब आपको ये भी हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो तहसील प्रशासन है उन्होंने यहाँ पर ब्रिगेड डाला हुआ है। यहाँ पर नदी के तट पर कोई भी नहीं आए, भी यहाँ आकर के मछलियाँ पकड़ रहे हैं, गाड़ी की धुलाई कर रहे हैं। तो जो देव स्थान है यहाँ का जो पूरा का पूरा जलमग्न हुआ है पानी की वजह से। इस समय कृष्णा नदी में जो पानी का बहाव काफी तेजी से बहता हुआ चला आ रहा है। तो यहाँ पर जो तहसील प्रशासन है लोगों को सूचना दिया हुआ है कि नदी के तट पर कोई भी न आए। कैमरामैन मानतेश के साथ प्रमेश बिन, सुदर्शन न्यूज, चिकोड़ी। अब बात करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सावा गांव में 200 बीघा गोचर भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त कराने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण महाराज श्री के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 8 से 10 वर्षों से पंचायत समिति और अधिकारी मिलीभगत कर गोचर भूमि पर कब्जा किए गए हैं। पटवारी तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में शिकायत सही पाई गई, लेकिन पुलिस जाब्ता नहीं करवा रही। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि 5 दिन में कार्रवाई न होने पर उज्जैन से हजारों नागा साधु आकर आंदोलन करेंगे। अगली खबर यूपी के अमरोहा से है। आपको बता दें कि अमरोहा में नगर पालिका कर्मचारियों ने पुलिस फोर्स के साथ आज बिजनौर रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने जानकारी दी है कि कांवड़ यात्रा को लेकर आज अतिक्रमण अभियान चलाया गया है, क्योंकि कांवड़ियों को आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसको लेकर आज अतिक्रमण अभियान चलाया गया। नगर पालिका की जगह पर लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था, उसको आज नगर पालिका ने भारी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण अभियान चलाया और हटाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से जो है सावन मास स्टार्ट हो रहा है और जो हरिद्वार से हमारे श्रद्धालु कांवड़ लेके आते हैं उनके लिए जो मार्ग जो है वो यही अमरोहा होते हुए, संभल चौराहा होते हुए अपने गंतव्य स्थलों को जाते हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि ये रोड बहुत कंजेस्टेड है और बहुत सारे ऐसे अस्थायी अतिक्रमण था जिनके कारण हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत हो रही थी, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये अभियान चलाया गया है। पुलिस के सहयोग से ये अभियान हमारा चल रहा है और पूरे सावन हम सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर सड़क पर कोई अतिक्रमण ना हो, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।